बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, 41 साल में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एशिया कप में दो रिवायती हरीफ आमने सामने। हमारा मुकाबला भारत से है। क्या भारत से हम ये मैच जीत पाएंगे? अगर हमने ये मैच जीत लिया तो एशिया कप हमारे नाम होगा। मोहसिन नकवी साहब पे इससे पहले बड़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन अगर इस मैच में टीम परफॉर्म करती है तो मेरे ख्याल से वो सारी तनकीद, वो सारी जो टीम पे क्रिटिसिज्म था, वो धुल जाएगा। अगर परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, अगर नहीं रहती तो आपको मालूम है कि हमारी टीम के हवाले से जिस तरह से उसके कॉम्बिनेशन पर बात हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, प्लेयर्स की इंडक्शन पे बात हो रही है, मेरिट पर बात हो रही है, तो ये डिबेट आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, हमने ये देखा है कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स कर जाता है और मिडिल ऑर्डर जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जैसा कि एक्सपेक्टेशन होती है। बॉलिंग लाइनअप ज़रूर कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है, खसूसन अगर श्रीलंका वाले मैच में देखें तो बॉलिंग ने हमें जितवाया और हमें एक नज़र आया कि वो एंथुजिज्म है, वो हंगर मौजूद है कि किस तरह से विकेट्स लेनी है। एक कम टोटल किया लेकिन हम मैच जीत गए। आज के मैच में क्या होगा, आज हम डिबेट में यही जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि कितना इंपॉर्टेंट है कि एक तो नर्व्स पे अपने काबू रखा जाए। गेम ऑफ नर्व्स है क्रिकेट एक, और इसमें जो प्रेशर सस्टेन करता है वही जीतता है। और पाकिस्तान टीम किस हद तक प्रेशर सस्टेन करेगी एक बड़े मैच में, इससे डिबेट का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अताउर रहमान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और हमें ज्वाइन किया है हसनैन लियाकत साहब ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अताउर रहमान साहब, एक बड़ा मैच, और इस मैच के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान भारत का जब भी मैच होता है तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ना सिर्फ क्राउड में बल्कि पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी होती है, भारत के अंदर जो एनर्जी होती है, वो प्रेशर डेवलप करती है। इससे कल भारत के साथ जिस तरह से हमने खेला वो आपने देखा। 41 साल में पहली दफा ये हो रहा है कि हम दोनों जो हैं फाइनल में आमने सामने एशिया कप में। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? देखें, पाकिस्तान की जिस तरह आई है टीम फाइनल में, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सब कह रहे थे कि अफगानिस्तान सेकंड है या श्रीलंका सेकंड है। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है इन दो मैचेस में, वो ब्रिलियंट है। वो आई थिंक कि यही अगर इसी एंथुसियाज्म के साथ और पैशन के साथ आप अगर खेलें तो वो कैन बीट इंडिया वेरी इजीली। लास्ट मैच में भी हम ही अपर हैंड थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी वो फ्लॉप कर गई, वो स्लो हो गई, जिसकी वजह से वो रिदम टूट गया। नहीं तो हमने 200 प्लस रन कर लेने थे। मिडिल ऑर्डर का भी आपने बात की, लेकिन हमने फिर बॉलिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जो इंडिया से हमारा मैच हुआ था। एक्सपेक्ट किया था कि अर्ली विकेट निकल जाएंगी तो फिर पाकिस्तान को आसानी हो जाएगी, चाहे 170-72, लेकिन वो एक डिफेंडेबल टोटल था, लेकिन वो हुआ नहीं। फाइनल का एक प्रेशर भी अपना होता है। अता साहब, आप क्या समझते हैं कि इस प्रेशर को कितना सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, विकेट का भी डिफरेंस था ना। विकेट में वो बैटिंग विकेट थे उनके। जो बैट्समैन अभी शर्मा खेले हैं और शुभमन गिल खेले हैं, वो लाजवाब खेले हैं। इस तरह की इनिंग्स कम देखने को मिलती है। लेकिन जब पाकिस्तान को तो प्लस रन करने चाहिए थे। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, वो बॉलिंग अंडर प्रेशर के बॉल करते हैं जितने भी हमारे पास बॉलर है। क्योंकि आप देखें कि उनको जब भी टारगेट मिलता है 140 150 का 130 का, तो वो उस टारगेट के साथ फिर भी आपको जितवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया के खिलाफ जब मैच होता है, ये प्रेशर का मैच होता है, यहाँ पे आपको बड़ा स्कोर सेट करना पड़ता है अगली टीम को नीचे नीचे ले जाने के लिए। तो हम आई थिंक कि वो विकेट जरा फ्लैट था जिसकी वजह से उनकी लग गई। लेकिन वो देखे ना कि हम उसके बावजूद हमने उनको टफ टाइम दिया। बॉल टू बॉल मैच आ गया। हसनैन, आप क्या समझते हैं? एक बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का, और उम्मीदें भी वाबस्ता हैं दो के हम पहले मैचेस हार गए हैं, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान की के जब भी मैचेस होते हैं अवाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज भी होती है, एक प्रेशर भी मैच का होता है। क्या उम्मीदें हैं आपको?
देखिए ज़हरी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप जिस तरह अताउर रहमान साहब बता रहे थे, इन्होंने पाकिस्तानी के लिए क्रिकेट खेली है। डेफिनेटली उनकी राय हम सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान पिछले मैच में भी बड़ा स्कोर कर सकता था। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट एंगल बताऊंगा। अगर तो ये पाकिस्तान की वही टीम है जिसके साथ हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग लगाते हैं कि इनको आप प्रिडिक्टेबल नहीं कर सकते, इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये आज जीतेंगे या हारेंगे, तो वो टीम हुई तो वो तो इंडिया को मात दे देगी। लेकिन ये पाकिस्तान की बॉलिंग का टेस्ट है, ये पाकिस्तान की बैटिंग का टेस्ट है, ये पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ का टेस्ट है, और ये कप्तान सलमान अली आगा का टेस्ट है। क्योंकि हमारे साथ अब ये टैग लगना स्टार्ट हो चुका है कि हम मीनोस के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो टॉप टियर की टीम है, जिस तरह के इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अनफॉर्चुनेटली हम भी टॉप टियर की टीम थे, लेकिन लास्ट जो 2-3 साल की हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, अब हमें टॉप टियर नहीं गर्दाना चाहता। तो ये हमारे पास एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है। जिस तरह से हमें पूरी दुनिया में उसे रिकग्नाइज नहीं किया जाता था और वो बुनियादन महसूस हुआ था, उसके बाद से हम दुनिया में दुनिया की आंख का चांद का तारा बन गए। इसी तरह से क्रिकेट में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो जिस तरह आपने आगाज में कहा कि 41 साल बाद ये एक बहुत बड़ा एक मेला है और एक फाइनल है। 41 साल में दोनों टीम्स आपस में नहीं मिल सकी, और याद रहे कि 41 साल में पाकिस्तान ना इतनी कमजोर थी, ना ही इंडिया इतनी कमजोर थी। दोनों ही बड़े जायंट्स तस्वर किए जाते थे वर्ल्ड क्रिकेट के। तो ये हमारा टेस्ट है कि हम क्या इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं या नहीं। क्योंकि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ फाइटिंग क्रिकेट खेली, हमने बांग्लादेश के खिलाफ फाइटिंग क्रिकेट खेली, हमने श्रीलंका के खिलाफ फाइटिंग क्रिकेट खेली। वहां पे हमने कोई वन साइडेड उनको नहीं हराया। खैर, इंडिया ने भी रात को 2 दिन पहले जो मैच हुआ, उन्होंने उनको वन साइडेड नहीं हराया, एक सुपर ओवर हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारी टीम के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि उन्होंने इंडिया के मुंह को भी बंद करवाना है। क्योंकि अब ये कहना स्टार्ट हो चुके हैं इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव कि ये तो राइवलरी है नहीं। 13-1 की बात कर रहे हैं, 10-0 की बात कर रहे हैं, 6-3 की बात कर रहे हैं। वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को लेकर अब बात कर रहे हैं। लेकिन उनको ये याद दिलाना चाहिए हमें कि ओडीआई क्रिकेट में या फिर टेस्ट क्रिकेट में आज भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड उनसे बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। आपने श्रीलंका वाले मैच की मिसाल दी। श्रीलंका वाले मैच में 202 रन जो है वो जाहिर बात है कि स्कोर हुआ भी वो तभी सुपर ओवर में गया, और सुपर ओवर में जाता है ऑलरेडी एक प्रेशर बन जाता है। आप क्या समझते हैं कि एक इतना बड़ा टोटल और उसके बाद फिर वो सुपर ओवर तक जाना, क्या ये एक प्रेशर लेके आएगा बड़ी टीम पर भारत जैसी? देखिए, भारत, मेरा ख्याल है कि उसने श्रीलंका को बहुत, पाकिस्तान के खिलाफ कमर साहब आपने देखा होगा पिछले मैच में, जो लास्ट मैच हमने खेला था सुपर 4 का, उन्होंने बड़े कैचेस ड्रॉप किए थे। लेकिन ऊपर से आके जिस तरह अभिषेक शर्मा चढ़ाई कर देते हैं, शुभमन गिल चढ़ाई कर देते हैं, तो उनके लिए बड़ा इजी पीजी हो जाता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से हम प्रेशर में ज्यादा होंगे क्योंकि हम 2 मैचेस हार चुके हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया प्रेशर में होगा। इंडिया बिल्कुल ईजी होकर खेलेगा। हमने उस प्रेशर को कैसे सस्टेन करना है। अक्सर मैंने पिछले साल भी, मुझे याद है जब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपने प्रोग्राम किया था, आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने आपको यही कहा था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट आसाद की क्रिकेट है। ये कैपेबिलिटीज के साथ साथ आप अगर अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखेंगे तो आप ये मैच निकाल सकते हो। और पाकिस्तान की टीम में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो इस मैच को निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमने ये सोचना है अपने दिमाग में कि हम इंडिया के खिलाफ कोई आर्च राइवल्स के खिलाफ नहीं खेल रहे। हम जिस तरह से एक आम टीम के खिलाफ खेलते उसी तरह से हमें खेलें। क्योंकि हमने जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ मैच में हसरंगा को खेला ना, आउट ऑफ फॉर्म हसरंगा को, हमने इसी तरह से 2023 के वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर की फॉर्म को जी। वापस ले आए थे। हम प्लेयर के नाम के ऊपर या टीम के नाम के ऊपर ना खेलें, बल्कि जो बैड डिलीवरी है उसको उस तरह खेलें। और अगर इंडिया है तो इंडिया को आप उसकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक खेलें ना। अगर वो इंडिया तो हम भी पाकिस्तान है, हमारा भी एक शानदार माजी है। ठीक है, आज हम अताउर उनसे रहमान शायद साहब, क्रिकेट में भी उस अताउर तरह से। रहमान साहब की जानिब जाता हूं। हसनैन, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गेम ऑफ नर्व्स है। आप नर्व्स को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर को सस्टेन करते हैं, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि आप जीत जाते हैं। इंडिया के खिलाफ होता है तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो उस तरह की नर्व और सस्टेन नहीं कर पाता। पाकिस्तान की टीम को हमेशा से अनप्रडिक्टेबल इस वजह से कहा गया है कि बैटिंग ऑर्डर क्या करता है, हो सकता है कि वो बिल्कुल आउट ना हो, एक बड़ा टोटल कर जाए, लेकिन अब आउट होने पे आते हैं तो एक के बाद एक विकेट गिरती रहती है और फिर नुकसान बड़ा उठाना पड़ता है। टोटल बड़ा नहीं हो सकता, वो इजीली चेजेबल होता है। आप क्या समझते हैं अताउर रहमान साहब, किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए? ये जो गेम ऑफ नर्व्स है, इसमें प्रेशर को सस्टेन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाली जाएगी? देखें, जैसे आपके साथ जो कलीग हैं आपके, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जी पाकिस्तान ऐसी टीम है कि अनहोनी को होनी कर देती है और होने को अनहोनी कर देती है। तो हम इस टीम से एक्सपेक्टेड वो उस तरह हम एक्सपेक्ट नहीं करते
जिस तरह हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमारी टीम खुद इत्मीदी का भी शिकार है और हम भी खुद इत्मीदी का शिकार है, क्योंकि हम खुल के इन पे इत्माद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम बात करते हैं तो अगले मैच में इनका देख ले कैसी परफॉर्मेंस हो जाती है। एक मैच में करते हैं, 2 मैच वैसे निकल जाते हैं। इसी तरह हमारी बैटिंग का भी यही हाल है। आप देखें कि हमारी बैटिंग जब फ्लॉप क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि जनाब हम हमारे कुछ क्रिकेटरों ने कह दिया कि जनाब हम मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट चेंज हो गया। क्रिकेट की है ना, बेसिक तो वो है कि जब आप सिंगल नहीं लेंगे तो आप इनिंग्स कैसे बिल्ड करेंगे। आप देखें कि हमारे जो कैंप लगाए गए हैं वो चौके छक्कों के लगाए गए हैं। इनको सिंगल आप देखें कि वनडे खेलते हैं तो हम 150 बॉल डॉट खेल जाते हैं, T20 खेलते हैं तो 60 और 50 के डॉट खेल जाते हैं, तो आधा मैच तो हम डॉट खेल जाते हैं। हमारे जो बैट्समैन है वो चौके छक्के मारते ही तो जाते हैं। आप देखें कि पिछले मैचेस जो हुए हैं उनके कौन से बॉलर, इंडिया के कौन से बॉलर ने हमें आउट किया, हमने अपनी विकेट खुद दी है। 6 मार के हम आउट होते हैं, सिंगल हमसे होती नहीं। अच्छा बड़ा स्कोर चल रहा होता है, हम वहां पे छक्का लगा देते हैं। तो भाई प्रेशर पे निकलने के लिए दुनिया में सबसे जरूरी जो बैटिंग क्रिकेट में जो अगर आप इनिंग्स बिल्ड करते हैं तो उसमें सिंगल ही का रोल होता है। जब आपको सेट होना होता है तो सिंगल पे दारोमदार किया जाता है। हमारी जो बैटिंग है ये सिंगल नहीं लेती, जिसकी वजह से स्कोर भी नहीं चलता और बैट्समैन में भी प्रेशर आता है। तो फिर उस जब प्रेशर आता है तो फिर ये ऐसी वैसी हिट मार के आउट हो जाते हैं। तो ये लेकिन इंडिया के खिलाफ अता साहब आपके जमाने पे कितना प्रेशर होता है? जाहिर बात है इंडिया के खिलाफ उतरते हैं, सबसे बेहतर वही शख्स बता सकता है जो वो प्रेशर बर्दाश्त किए हुए हो, जो जमाने में अपने खेलता रहा हो क्रिकेट और इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ उतरा हुआ हो। तो हमारे नाजरीन को जरा बताएं कि जब जाते हैं इंडिया के खिलाफ तो क्या भी, लेकिन प्रेशर को हैंडल करने के लिए ऐसे आपके अंदर होना चाहिए कि आपको क्या, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तो अपने आप को बेहतर महसूस, उनसे बेहतर महसूस करना चाहिए। ठीक है, हम इंडिया के खिलाफ खेलते थे तो हम तो उनको प्लेयर ही नहीं मानते थे। जब ग्राउंड में जाते थे ऑफ द फील्ड वो हमारे साथ मिलते भी थे, जैसे इस तरह की अब आ रही है कि हाथ भी मिलाते, लेकिन माजी में इस तरह की कोई चीजें नहीं थी। ये क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दे, इसको पॉलिटिकल रंग ना दे। लेकिन प्रेशर जो होता है ना, बड़ा प्लेयर जो होता है वो प्रेशर से निकल कर परफॉर्म करता है, तो इसलिए वो बड़ा प्लेयर होता है। जो प्रेशर को हैंडल नहीं करता वो फिर उधर ही टिका रहता है। तो आई थिंक कि प्रेशर में खेलना ही प्लेयर ही है। तो आई थिंक प्रेशर जो आप लेते हैं कि जी हम प्रेशर आ गया प्लेयर पे, हमारी टीम इसलिए प्रेशर लेती है कि इनमें स्किल का फुकदान है। ये इन्होंने इतनी इनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो किस वजह से है नहीं है, वो इस वजह से कि जनाब आपकी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी टीम में आपका किसी बैट्समैन का नंबर 1 नहीं है। आप शफल करते हैं अपनी बैटिंग को, आप देखें आप रोटेट करते हैं अपनी बैटिंग को। ये आपने स्ट्राइक रोटेट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है। हसनैन से इस पे कमेंट लूंगा कि स्ट्राइक रोटेट जो है, जाहिर बात है कि आप जब खुद ही डॉट बॉल्स करते रहेंगे या फिर खुद ही चौके छक्के लगाते रहेंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि विकेट गिर जाए। पाकिस्तानियों में अमूमी तौर पर खसूसन मिडल ऑर्डर की मैं बात करूंगा, हसनैन, स्ट्राइक रोटेशन उस तरह से नहीं होती है। ओपनर्स जाते हैं शुरू में, वहां पे थोड़ी सी नजर आती है, मिडल ऑर्डर आता है, फिर हम डॉट बॉल्स पे आ जाते हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही होती। डॉट बॉल्स के बाद प्रेशर होता है तो आप शॉट लगाते हैं, आप कैच आउट हो जाते हैं या विकेट गिर जाती है। तो ये स्ट्राइक रोटेशन के हवाले से क्यों नहीं तवज्जो दी जाती सर? देखिए, स्ट्राइक रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज इन T20 क्रिकेट। अभिषेक शर्मा जिनकी हम बात कर रहे थे, वो एक छक्का लगाते हैं, अगली गेंद पे सिंगल देते हैं दूसरे बैट्समैन जिनका नाम शुभमन गिल होता है। तो उनका दिल बहुत बड़ा हुआ होता है कि हमने 2 गेंदों पे ऑलरेडी 7 रन बना लिए, तो बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हैं। हमने ये देखा है, आप स्टैट्स उठा के देख लीजिएगा कि साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो छक्के भी लगा रहे हैं, चौके भी लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि तकरीबन 6 दफा उन्होंने ऐसा काम किया कि पहली गेंद पे चौका या छक्का लगाया, उसके बाद 4 गेंदें डॉट की और अगले शख्स को सिर्फ 1 गेंद दी या वो भी नहीं दी, और हम वो डॉट्स का एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं। बात जो अताउर रहमान साहब ने की है वो बिल्कुल ठीक ही है कि स्किल लेवल में कमी है। और जो बड़ी टीम है कमर साहब, उसके खिलाफ आपको आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। पहले मैच में साइम अयूब एक चैंपियन बॉलर लग रहे थे, 15 रन दे के आई थिंक उन्होंने 3 विकेट लिए थे इंडिया के खिलाफ।
लेकिन वही साइम अयूब दूसरे मैच में बेबस थे। तो जो बात है सिंगल डबल की भी, वो भी स्किल लेवल पे आ जाती है। जो बॉलिंग की बात है वो भी स्किल लेवल पे आ जाती है, और जो डेथ बॉलिंग की बात है वो भी स्किल लेवल पे आ जाती है। और इस तरह से बैटिंग पे आपकी जो स्किल लेवल है, आपको उसको पॉलिश करना, और उसको पॉलिश करने के लिए आपने बड़ा मैच ही चूज करना है। जो खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करेगा वो बड़ा सुपरस्टार होगा। पाकिस्तान में कोई भी बाबर आजम को नहीं जानता था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले। फखर जमान को मैच विनर नहीं कहा जाता था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले। इसी तरह रोमान रईस, जिन्होंने सिर्फ एक मैच खेला, उनकी सारी क्रिकेट उसी एक मैच के पे है जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला था। तो ये बात हमें देखनी होगी और हमारे प्लेयर्स को भी कहनी होगी कि आप देखिए, आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म कीजिए। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, सर देखिए, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान डॉट खेलते थे। डॉट खेलते 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 उनको घर भेज दिया गया। लेकिन अब ये उन्हीं की टीम है, ये उन्हीं की लेगेसी दी हुई है, ये प्लेयर्स उन्हीं को फॉलो करते थे। इनको उस कल्चर से निकलते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। माइक हैसन मेरा ख्याल है कि उस तरफ लेके आ रहे हैं कि जहां पे आप छक्के चौके के बाद सिंगल डबल भी करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया को, तो वहां पे विराट कोहली और रोहित शर्मा की लेगेसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। सो प्लेयर जो बाहर जा रहे हैं उनमें भी फर्क होता है कि कौन से प्लेयर क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो सिंगल डबल की जो आपने बात की है, ये अगर अब आज के मैच में हमने गलतियां ना की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकता है। और इंडिया को सिर्फ आपने विकेट्स थ्रो नहीं करनी है और उनके खिलाफ प्रॉपर प्लान के साथ जाना है। नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम आज कैसा परफॉर्म करेगी, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए।